ये जो गॉल ब्लैडर है ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में रहता है, कौन से अंग में रहता है? ये जो बीमारी है बेसिकली ये औरतों में ज़्यादा होता है। तो गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो बहुत धीमा हो जाता है। धीमा होने के वजह से क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में पत्थर को जन्म देने लग जाता है। अगर आप खाना नहीं खाइएगा तो वो पानी उसका खींचते ही जाएगा गॉल ब्लैडर से। फैट, फर्टाइल फीमेल और फीमेल मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज, ये इस जैसे लोग रहेंगे उनको ज़्यादा इंसिडेंस होता है। जैसे खाना खा रहे हैं ना, पेट फूलने लग गया। बच्चों में ये क्या पाया गया? डायबिटिक पेशेंट हो या किडनी वाले पेशेंट हो, जो वो पेशेंट जो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट में है, इन लोगों को जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लेना चाहिए। क्या ऑपरेशन ही इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है? गॉल ब्लैडर में जब पत्थर होता है उसके निकलने का जो रास्ता होता है वो 3 mm का ही होता है। ये जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है, अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की गई तो क्या ये स्टोन ट्यूमर बन के कैंसर का रूप ले सकता है? नमस्कार, सोशल संवाद और हेल्थ संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और आज मैं मौजूद हूं मानगो नर्सिंग होम में और हमारे साथ है शहर के एक बहुत ही चर्चित सर्जन डॉक्टर अशरफ बदर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर, जैसे कि हम लोग बचपन में सुना करते थे कि लोगों को सर्दी हो जाती है, बुखार हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है। आजकल नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। ये बहुत ही आम बात हो गई है। तो सर, मुझे ये जानना था कि ये जो गॉल ब्लैडर है ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में रहता है, कौन से अंग में रहता है, और ये स्टोन कैसे बनता है सर? देखिए, ये आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। गॉल ब्लैडर जो होता है बेसिकली वो पेट के अपर हिस्सा में, जो राइट साइड वाला हिस्सा, जो लीवर वाला हिस्सा होता है, वहीं पे अक्सर ये गॉल ब्लैडर होता है, वहीं पे स्टोन होता है। और ये बहुत हम लोग के खान पान जो बहुत बदला है उसके वजह से ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ गया, ठीक है ना। तो और ये जो बीमारी है बेसिकली ये औरतों में ज़्यादा होता है बनिस्बत मेल के। उसका कारण ये है कि उनके जो गॉल ब्लैडर के जो काम करने की क्षमता है वो जनरली समझिए पीरियड से रिलेटेड रहता है। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो बहुत धीमा हो जाता है। धीमा होने के वजह से क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में पत्थर को जन्म देने लग जाता है। और इसका एक ये भी कारण है कि आजकल जो है हम लोग जो डाइट लेते हैं बहुत पंक्चुअली नहीं लेते हैं। हम लोग के लेने का जो तरीका है वो है कि हर 8 घंटा में आपको ले लेना चाहिए। सुबह जैसे 7 बजे लेते हैं, फिर 2 बजे लेते हैं, फिर शाम को 9 या 10 बजे लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, स्किप करते हैं इसको। जैसे जो सुबह का है उसको थोड़ा लेट ले लिए, उसके दोपहर का 2 बजे लेना तो 4 बजे ले लिए। तो जितना आप डिले कीजिएगा तो उतना क्या होगा, गॉल ब्लैडर में पत्थर होने का क्षमता बढ़ता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर जो है उसका फंक्शन है कि हमारा जो बाइल बनता है उसको कंसंट्रेट करना। तो कंसंट्रेट जो करेगा वो क्या होगा कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो वो उतना अच्छा फंक्शन करेगा। जो उसका 1 ml अगर आप निकालिएगा और नॉर्मल जो लीवर से 1 ml निकालिएगा तो ये 10 गुना उससे ज़्यादा काम करता है, क्योंकि ये एकदम कंसंट्रेटेड रहता है। तो इसीलिए होता है क्या कि 8 घंटा पे बन के तैयार हो जाता है, कंसंट्रेटेड रहता है। अगर आप खाना नहीं खाइएगा तो वो पानी उसका खींचते ही जाएगा गॉल ब्लैडर। तो खींचते खींचते क्या होगा कि एकदम वो समझिए कि गाढ़ा हो जाएगा पहले, उसके धीरे 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 स्मॉल स्मॉल नीडल्स बनेगा स्टोन का। तो यही अगर आप छोड़ दीजिएगा, पंक्चुअली खाना नहीं खाइएगा तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो हमारे खान पान का जो टाइमिंग है, जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, वो अगर हम लोग टाइम पे ना लेते हैं तो स्टोन बन सकता है। जी जी जी, एकदम ये कारण ही है। और किताब में भी लिखा हुआ है कि एफ करके है, 5 F होता है, फैट, फर्टाइल फीमेल और फीमेल मोर देन 45 ईयर्स ऑफ एज, ये इस जैसे लोग रहेंगे उनको ज़्यादा इंसिडेंस होता है। सिम्टम्स क्या क्या है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है? देखिए, सबसे कॉमन सिम्टम जो पेशेंट लेके आता है वो बोलेगा जैसे खाना खा रहे हैं ना, पेट फूलने लग गया। उनको तुरंत ऐसा लगेगा पेट अब खाना नहीं खा पाएगा, और बार बार उनको ढिकार आएगा। जैसे खाना खाएंगे समझिए ढिकार चालू हो जाएगा। तो समझिए कि ये स्टेज है कि इसमें उसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म में डिस्पेप्सिया बोलते हैं। तो ये जो इस स्टेज में जब भी रहता है तो समझिए कि वो एकदम कैरेक्टरिस्टिक है इसका। और इसका दर्द जो होगा, जैसे ऑयली फूड खाइएगा या कुछ खाइएगा इसमें दर्द होने लगेगा। और अगर आप इसको केयर नहीं करिएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, पीठ के पीछे जाने लगेगा दर्द। तो ये जैसे आपने बताया कि फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल्स के मुकाबले, बच्चों में ये क्या पाया गया है? बच्चों में भी देखने को मिल रहा है, ये बहुत कॉमन है। लेकिन क्या है, बच्चों में जनरली हम लोग ट्रायल देते हैं ड्रग का, उसमें ऑपरेशन तुरंत नहीं करते हैं। और जो फैमिली में हीमोग्लोबिन का कोई बीमारी हो ब्लड का,
उनमें थोड़ा कॉमन होता है, क्योंकि वो जनरली क्या होता है, जो ब्लड बार बार टूटते जाता है वो एक साथ एक्यूमुलेट होते होते उसको ब्लैक कलर का स्टोन बनाने की क्षमता बढ़ जाती है। सर एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप बोल रहे बच्चों में हो जाता है, मेल्स में हो जाता है, फीमेल्स में हो जाता है और ऑपरेट करना पड़ता है, क्या ऑपरेशन ही इसका एकमात्र ट्रीटमेंट है? देखिए इसमें है कि किताब में तो यही लिखता है कि ऑपरेशन ही बेस्ट है इसका, लेकिन बच्चों के केस में हम लोग क्या करते हैं, 3 महीने का एक बार कोर्स देते हैं ये स्टोन डिज़ोल्विंग के लिए। यूडिलिव का सिरप आता है, उसको देते हैं 3 महीना, अगर उससे वो ठीक हो जाता है तो फिर हम लोग कुछ नहीं करते हैं। और कुछ लोगों में जो ये स्टोन होता है ना, माइक्रो टाइप का होता है, जिसको हम लोग माइक्रो नीडस, स्मॉल स्मॉल स्टोन रहेगा, वो जनरली क्या होता है, दवाई से घुल जाता है। तो अगर आप दवाई और साथ में अगर डाइट अपना टाइमली लीजिएगा तो उसमें रिकवर कर जाता है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इसमें ऑपरेशन ही है। और इसका जैसे ऑपरेशन जानते ही हैं, 2 तरह का होता है, एक ओपन होता है, एक दूरबीन के द्वारा होता है। तो जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जो पुराने ज़माने के लोग बोलते थे कि ये पत्ता, ये जड़, तो ये आयुर्वेद में लिखा भी है और आयुर्वेद बहुत ही अच्छा है, उससे ट्रीटमेंट बहुत सारी चीज़ों के हो जाते हैं। पर क्या गॉल ब्लैडर के केस में, गॉल ब्लैडर स्टोन के केस में ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये काम आते हैं? नहीं, देखिए वो जो घरेलू नुस्खे की बात है वो आपका किडनी स्टोन में है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो निकलने का रास्ता होता है वो थोड़ा 1 mm तक डायलेट हो सकता है, उससे वो निकल जाएगा। लेकिन गॉल ब्लैडर में जब पत्थर होता है उसके निकलने का जो रास्ता होता है वो 3 mm का ही होता है। तो आप कितनों डिज़ोल्व कर लीजिएगा तो वो स्टोन वो रास्ता को निकल नहीं सकता बाहर। इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो निकलने के लिए हम लोग दवाई वाई कुछ कुछ देते हैं उससे फेल हो जाता है वो। ज़्यादातर केस में वो ऑपरेशन ही है इनका। ओके सर, तो एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है, अगर इसकी ट्रीटमेंट ना की गई तो क्या ये स्टोन ट्यूमर बन के कैंसर का रूप ले सकता है? देखिए आप सवाल तो बहुत अच्छा किए हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर स्टोन जो होते हैं हमारे यहाँ, उस स्टोन में क्या होता है कि एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन जिसको कि हम लोग पैनकेटाइटिस बोलते हैं। पैनकेटाइटिस समझिए कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करें और स्मॉल स्टोन है तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये देखने को मिलेगा कि पेशेंट को सडनली पेन हुआ, पेन होने के बाद उल्टी होना चालू हुआ, फिर पेट फूलने लग जाएगा। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जहाँ तक आप ट्यूमर का बात किए हैं, तो अभी तक नया नया आर्टिकल जो आ रहा है उसमें ये कहता है कोई भी स्टोन मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है उसको कैंसर करने की क्षमता गॉल ब्लैडर का वो ज़्यादा है बनिस्बत जो नॉर्मल पॉपुलेशन है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि गॉल ब्लैडर में अगर आपको पत्थर है तो उसको डिले नहीं करें। और ख़ास करके जो डायबिटिक पेशेंट हो या किडनी वाले पेशेंट हो, जो वो पेशेंट जो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट में है, इन लोगों को जितना जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन ही ऐसा है कि जो आपको ऐसे नहीं तो वैसे ही आपको सीरियस कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप सबने सुना कि गॉल ब्लैडर के स्टोन से बचने का बेस्ट उपाय है कि आप टाइम पे खाना खाएं, खूब ज़्यादा पानी पिएं और इसकी ट्रीटमेंट टाइम पे करवा लें। हम लोग फिर से इसी तरीके की कोई अगर बीमारी रिलेटेड या कोई और चीज़ें जो आपको जाननी हो हमें कमेंट्स में इस बारे में बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल को। अपने सहयोगी रितेश के साथ मैं तमिश्री, धन्यवाद।